रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, सवालों का सिलसिला होता है, उनके उत्तर होते हैं। उसी क्रम में एक नया सवाल एक लड़के की तरफ से जिसकी उम्र है 32 साल। तो बताते हैं पूरी कहानी और फिर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। दोस्तों, एक लड़का है जो अपनी दुकान में बैठा है, वो शॉपकीपर है, अपनी दुकान में बैठा है, अपने काम में बिजी है और काम करते उसको कुछ अपना हिसाब किताब लिख रहा है कि कुछ ही देर में फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाता है और उधर से एक आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत मधुर सी आवाज़, और उसको उस नाम से पुकारती है जिस नाम से उसकी कभी गर्लफ्रेंड आज से 10-12 साल पहले पुकारा करती थी। ये चौंक जाता है कि आखिर ये नाम तो मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को पता था। होता ना, सोना, मोना, बाबू, कई सारे नामों से पुकारते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार में अपने एक पार्टनर को। चौंक जाता है। अब बोलता है कि कौन, तो आगे से आवाज़ आती है और इनको पहचानने की कोशिश करवाती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड जिससे आपकी शादी की बात थी, ऐसा वैसा बताती है। तो दोस्तों, लौटा के लेके चलता हूँ आपको पीछे और बताता हूँ पूरी कहानी की क्या था पूरा माजरा, क्यों इनके पास कॉल आई, क्या था रीज़न। तो दोस्तों, रीज़न ये था कि दोनों ये अपने पढ़ाई ख़त्म कर रहे थे, कॉलेज में थे, लास्ट ईयर था और इन लोग को प्यार होता है। प्यार में मिलना जुलना, घूमना फिरना, जैसा कि आप लोग, हम सब लोग इस एज में करते हैं, सबका ही होता है। खूब अच्छा प्यार चल रहा था, इनका प्यार परवान चढ़ रहा था। अब इनको लगता है कि इन लोग को शादी कर लेनी चाहिए थी। इसी क्रम में ये अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो और मैं अपने से करती हूँ, और फिर हम लोग शादी के बंधन में बन जाते हैं। लड़का अपने घर पे, लड़के ज़्यादातर अपनी मम्मी से और लड़कियाँ भी अपनी मम्मी से, अपनी माँ से ही कह पाती हैं ऐसी चीज़ें कि मम्मी पापा से कहो ऐसा कर दें, चलें, देख लें, ये सारी चीज़ें। तो उसने भी अपनी माँ को कन्विंस करने के लिए माँ से अपनी पूरी कहानी बताई। माँ अपने बच्चे के प्यार में हमेशा होती है और माँ से ज़्यादा कोई प्यार करता नहीं है। उसकी छोटी छोटी खुशियों का वो हमेशा ध्यान रखती है। तो उसी क्रम में उनको भी इस खुशी में भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे घर पे बहू आएगी, जो एक माँ के सपने होते हैं, पोते पोतियाँ होंगे, ना जाने कितने ढेर सारे अरमान होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम उनसे बात करें, हम लड़के वाले हैं, एक जो हमारे यहाँ कल्चर है, तो तुम लड़की वालों को कन्विंस करो कि वो हमारे यहाँ आए। अब ये बात ये लड़की से बोलता है। अब लड़की अपने घर पे सेटिंग करके बात करके पूरा उनसे बताती है, लेकिन लड़की वाले के घर के भी मानने को तैयार नहीं। वो कहते कि उनको शादी करनी है तो वो आए। अजीब सी जिद, जबकि दोनों को, एक लेडी को एक मेल की ज़रूरत होती है शादी के लिए, ऐसा होता ही है। चलिए, फिर वो अपने इनसे बॉयफ्रेंड से बताती है कि आप ऐसा करिए, आप उनको कन्विंस करके कैसे भी लाइए, मेरे घर वाले इस जिद पे अड़े हुए हैं। वो अपने माता पिता को राजी करता है, उनके घर लेके जाता है। चाय नाश्ता, जो कि एक स्वागत का अपने यहाँ कल्चर है, वो होता है। क्या हुआ? नहीं, छोड़ दो, हाँ कोई बात नहीं, वहाँ से कट कर लूँगा, चलने दो उसको। नहीं, चाय तो यार आदमी पिलाता ही है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लूँगा, मैं कट कर लूँगा। तो दोस्तों, ये उनके घर पे जाते हैं और घर पे ये जैसा चाहते हैं कि उनका स्वागत हो वैसा होता नहीं है। अब ये इस बात से बड़ा परेशान कि हमको बुलाया भी और कहते हैं बुला के बेइज्जत कर देने वाली बात, और इनको वैसा किया, ट्रीट किया। और शादी की बात तो होनी क्या थी, जब ऐसा माहौल बना तो ये लोग भी अपना चले आए गुस्से से, और उन लोगों ने भी इनको इग्नोर किया फुली तरीके से। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे, उनके पेरेंट्स की, लड़की के पेरेंट्स की, ये भी नहीं समझ पा रहे थे। चलिए, घर आते हैं। अब ये लड़की से सोचता है कि बात करूं कि ये क्या मैटर था। ये फ़ोन करते हैं, लड़की फ़ोन नहीं उठाती है। सोचते काम में बिजी होगी, कहीं बिजी होगी। 2-3 दिन बाद फिर करते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठाती है। अब उसका, लड़की का इनसे बात करना बंद हो जाता है। अब ये पूरी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, लेकिन नहीं होती। अब उधर क्या कारण था, उनकी माता पिता ने मना कर दिया था, शायद ये वजह थी या क्या था। तो ये बात इनकी होनी बंद हो जाती है। इधर ये अपनी इनके पिताजी बोलते हैं कि आप अब पढ़ाई हो गई, अब अपनी घर की दुकान है, इसको संभालो, जो कि एक होता है ऐसा अपने कल्चर में। तो अपनी दुकान संभालने लग जाता है
और इस बात को इसी सोच के साथ छोड़ देता है कि शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थी और वो शायद मुझसे शादी करना नहीं चाहती है, क्या हो गया है, उनको छोड़ देता है और अपने काम में लग जाता है, अपने काम में बिजी रहता है। अच्छा, इधर इसकी शादी अभी हुई नहीं थी, अभी ये अपने काम में ही बिजी था। इसने बिज़नेस को बहुत आगे तक बढ़ाया, अपनी दुकान को बहुत आगे तक लेके गया। अब ये फ़ोन वाली बात पे आते हैं। जब ये फ़ोन आता है तो वो बोलती है, जब ये अगली आवाज़ आई तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मेरे पति के साथ मेरी बनी नहीं और मेरे 2 बच्चे हैं, दारू पीता था, मुझे मारता था, टॉर्चर करता था और मैंने उससे बहुत झेलने के बाद, बहुत समझाने के बाद, बहुत दोनों तरफ से लोगों के बैठने के बाद, बातचीत के बाद जब हल नहीं निकला तो मैंने उनसे तलाक ले लिया। अब मैं सिंगल हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो चलो, अब इतनी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, वो प्यार कहीं ना कहीं कोने में होता है, दिल में छुपा होता है हमेशा। आप जानते हैं जिनसे आपका पहले रहा हो, रिलेशन रहा हो, तो भी प्यार हिलोरे मारने लग जाता है और ये दोनों बातें करने फिर शुरू हो जाते हैं। दोनों की बात होती है फ़ोन पे, अक्सर बातें होने लग जाती हैं। अब वो उधर से कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। अब ये लड़का सोच रहा है कि अगर अब मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ कि वही लड़की है जिससे मैं तब शादी करना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया था और मैं शादी अब करना चाहता हूँ और उनके घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तब तो वो माने नहीं थे, अब जब उसके बच्चे हैं, जब वो पति से तलाक हो गया, तलाकशुदा एक औरत है, तब मैं उससे शादी के लिए बोलूँ तो अब मेरे घर वाले भी बिफर जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लव गुरु, अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत समस्या में, मुझे समझाइए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बस नीचे मेल आईडी हमारी फ्लैश होती है, तुरंत हमें मेल करें और इस वीडियो से आपको जो अगर ऐसी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको लाभ मिलेगा। तो सवाल सुनिए पूरा, वीडियो मत छोड़िए। तो सवाल तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको बताते हैं इनका सॉल्यूशन को, आंसर देते हैं। देखो मेरे दोस्त, पहली बात कि अगर उसकी शादी वहाँ अच्छे से चल रही होती तो वो आपको फ़ोन नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर उसके दिल में कुछ था तो उसको फ़ोन उठाना चाहिए था उस समय, तब तो उसने उठाया नहीं। अब 12 साल 10 साल उसकी शादी के हो गए हैं तो उसने फ़ोन कभी नहीं किया। अब जब तलाक ले लिया है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत है, जो कि नया कोई लड़का उससे शादी अब नहीं करेगा। वीडियो से मतलब जिसका तलाक हो गया उससे तलाकशुदा से कोई शादी करने के लिए जल्दी कोई रेडी होता नहीं है। तो वही आदमी कोई करेगा जिसकी तलाक हुआ हो, किसी मेल का, किसी इंसान का, वो कर लेगा, या कोई विडो होगा तो कर लेगा, वैसे तो नहीं करेगा। तो सिर्फ ये आपको एक वो है कि उनको सहारा मिल जाए, उनके बच्चों को पिता का नाम मिल जाए, ये वो चाह रही है मन से। तब मुझे नहीं लगता कि आपको उनके झांसे में आना चाहिए, आपको उस शादी के लिए रेडी हो जाना चाहिए जो आप पहले करना चाहते थे और नहीं हुई थी। तो यही आपके लिए सॉल्यूशन है। आप इस बातचीत को धीरे धीरे आप विराम दीजिए और मेरे ख्याल से अब आपकी शादी की बात भी घर पे चली रही होगी, काफ़ी एज हो गई आपकी, तो शादी होने ही वाली होगी आपकी ही जल्दी। तो जहाँ आपके पेरेंट्स चाहें तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपने उसके बाद कोई अफेयर तो किया नहीं है, तो आपका जीवन ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा अच्छे से बीतेगा। यही मेरा सॉल्यूशन है आपके लिए और यही मेरा आंसर है मेरे दोस्त आपके लिए। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।